Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of ID White Devil, ये प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पोलर इक्वेशन से है. प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ एनी पॉइंट r डैश कामा थीटा डैश विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक सेक्शन L अपन r इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पोलर ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कॉनिक क्या होगा, यानी किसी पॉइंट का पोलर किसी कॉनिक के रिस्पेक्ट में क्या होता है ये पता होना चाहिए. तो अगर पॉइंट r डैश थीटा डैश है तो इस पॉइंट से जो कॉनिक पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये दो टेंजेंट कॉनिक को जिस पॉइंट पर टच करते हैं उन कांटेक्ट पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने पे जो कोड मिलती है वही कोड कहलाती है पोलर ऑफ दिस पॉइंट, यानी r डैश और थीटा डैश विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिक. ये तो इसकी डेफिनेशन है. यानी हमें इसी पॉइंट इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन इस यानी कोड का इक्वेशन हमें फाइंड करना होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में करना होगा. बस हमें यही करना है. तो इसके लिए सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक है हम उसको लिखते हैं इसके सॉल्यूशन में. तो सॉल्यूशन है द इक्वेशन ऑफ कॉनिक, यानी गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज इक्वल टू L अपन R इज इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू कॉस थीटा. ये इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने डाल दिया. और इस कॉनिक को ये माना कि इस तरीके से ये कॉनिक बन जाएगा. और इस कॉनिक के बाहर एक पॉइंट है r डैश कामा थीटा डैश, और इस पॉइंट को हमने t नाम दे दिया. और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो इसको माना कि पॉइंट P पर टच करती हैं, यानी P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि r1 कामा अल्फ़ा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यानी वेक्टोरियल एंगल अल्फ़ा है और रेडियस वेक्टर r1 है. इसी तरीके से दूसरा एक टेंजेंट ले लेते हैं जो यहाँ पर टच करता है, माना कि ये Q पॉइंट पर टच करता है. तो बाहर के किसी पॉइंट से जो टच तो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो जहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट r2 कामा बीटा इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. और इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड मिलेगी. तो इस कॉर्ड का जो है वो इक्वेशन हमको फाइंड करना है जो इस पॉइंट का इस कॉनिक के रिस्पेक्ट में कहलाता है पोलर. तो जब हमें इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम इसका इक्वेशन भी जानते हैं, लेकिन इसको हमें कनेक्ट करना है इस पॉइंट से r डैश थीटा डैश से करना है, जबकि हम लोग पहले से जानते हैं इन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर पता हो तो उसका इक्वेशन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं. और ये दोनों पॉइंट जो हैं वो कॉनिक पर हैं ये भी पता होना चाहिए, यानी हम इस कॉर्ड का इक्वेशन हम लोग जानते हैं. तो इस कॉर्ड का इक्वेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ द गिवन कॉर्ड. लेकिन उसके लिए हम इन पहले P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेंगे कि ये इस पर लाई करते हैं और ये पॉइंट कैसे मिले हैं, ये कांटेक्ट पॉइंट है और ये कब मिले हैं जबकि हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो द इक्वेशन, तो इसको मान लेते हैं कि ये दो टेंजेंट हैं. लेट TP एंड TQ be two tangents from point T, यानी जो मैं दे रखा था r डैश थीटा डैश पॉइंट वहाँ से. Let the coordinates of P and Q are r1 comma alpha and r2 comma beta respectively. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गया, Q का ये हो गया. अब हम इन दो पॉइंट से आने वाले कोड का इक्वेशन निकालेंगे, इस कॉनिक की कोड का इक्वेशन निकालेंगे.
यानी द इक्वेशन ऑफ chord PQ of conic 1, इसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। L/R इजिकल टू sec बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, क्योंकि इसी कॉर्ड का हमें इक्वेशन निकालना है। बट अभी इसमें इस पॉइंट की कोई भी कनेक्शन नहीं आया, जबकि इस पॉइंट से इसका हमें रिलेशन निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा से कोई मतलब नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट को यानी हटाना है हमको। तो ये चीज़ यानी हटाना होगी और ये हटाना होगी। तो इनको हटाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये L/R, अगर माना कि ये प्रॉब्लम ये कैसे है कॉर्ड का इक्वेशन, अगर ये पूछना हो तो आप डिमांड कर सकते हैं, तो इसका वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। L/R E इंटू कॉस थीटा, और इसको तो ट्रांसपोज कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया। बचा हमारे पास राइट हैंड साइड में सेक ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। और सेक की वैल्यू को हम लोग जानते हैं 1/, कॉस लिख सकते हैं 1/, कॉस लिखेंगे, अपान में कॉस को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी L/R माइनस ई कॉस थीटा। और इसमें सेक सेक को जो हम कॉस में बदल चुके हैं और उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू, बचेगा हमारे पास राइट हैंड साइड में ओनली ये वाला फैक्टर थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। तो बस इसको हमें हटाना है और इस वैल्यू को हटाना है हमारा, और ये वैल्यू जो है इस R1 और थीटा R' और थीटा डैश की टर्म्स में लाना होगी इक्वेशन। तो क्योंकि यही हमको गिवन है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हमें आंसर मिलना चाहिए, यानी इस कॉर्ड का इक्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा अपनी तरफ से माने हुए हैं, इनको हटाना होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल के यहाँ पर छोड़ दीजिए। आगे चल के इनकी जब वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पुट कर लेंगे, हमारा ये पोलर का इक्वेशन हो जाएगा। फ़िलहाल तो अभी ये कॉर्ड का इक्वेशन है। इस पॉइंट का पोलर तभी कहलाएगा जब इस पॉइंट की प्रॉपर्टी इसमें हम डाल देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कैसे इसको निकालें, क्योंकि इस पॉइंट का कनेक्शन इससे इस टेंजेंट से है, इसी तरीके से इस पॉइंट का इस पॉइंट से कनेक्शन टेंजेंट का है। तो हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं। किसी भी कॉनिक के किसी भी पॉइंट यानी किसी भी पॉइंट यानी जब इस पॉइंट का पता हो कि एंगल कितना है विक्टोरियल, तो किसी पॉइंट से ये जो टेंजेंट होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, उस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे एट अल्फ़ा एंड एट बीटा, यानी पी और क्यू पॉइंट पर, जिनके वेक्टोरियल एंगल से ही ताल्लुक़ होता है। तो उसका हम इक्वेशन लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पर किसी कॉनिक के इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। द इक्वेशन ऑफ tangent at P पॉइंट, जिसका वेक्टोरियल एंगल अल्फ़ा है। वैसे तो कोऑर्डिनेट R1 का अल्फ़ा है, लेकिन यहाँ पर एंगल से ही मतलब होता है। तो इसके अगले पेज पर हम यहाँ पर लिखेंगे, इस पे पोलर टेंजेंट का इक्वेशन P पॉइंट पर L/R इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस ई कॉस थीटा। इसका इक्वेशन हमको याद होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए, ये P पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन है। इसी तरीके से Q पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q पॉइंट, जिसका वेक्टोरियल एंगल बीटा है। तो बस वेक्टोरियल एंगल अगर पता हो तो उस कॉनिक का टेंजेंट उस कॉनिक का हम इस पॉइंट पर निकाल सकते हैं टेंजेंट।
तो इसका इक्वेशन है L/R। बस हमें क्या करना होगा, अल्फ़ा की यहाँ पर बीटा रख देना पड़ेगा, कॉस थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा, ये इस कॉनिक जो 1 जिससे इक्वेशन डाला था उस पर ये टेंजेंट के इक्वेशन आए हैं इन पॉइंट P और Q पर, प्लस का E इंटू कॉस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P टू, यहाँ पर लिख दीजिए टू कॉनिक 1। ये इसी तरीके से पीछे भी हम जब P पर लिखा था तो यहाँ पर भी लिख दिए, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P टू कॉनिक, पूरा सेंटेंस हो जाएगा कॉनिक 1, यानी जो गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक है उस पर टेंजेंट के इक्वेशन इस पॉइंट पर। अब ये दोनों ही हम देख रहे हैं कि जो टेंजेंट हैं ये और ये इस पॉइंट P T से जाते हैं जिसके कोऑर्डिनेट r डैश थीटा डैश है। तो ये दोनों ही इस कॉनिक के इक्वेशन टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये इसी पर लाई करता है पॉइंट दोनों टेंजेंट पर। तो दोनों इक्वेशन को हम यानी 3 और 4 को सेटिस्फाई करा देंगे। तो यहाँ पर अब सेटिस्फाई करा देते हैं। सिंस पॉइंट जिसको हमने T नाम दिया था, T यानी इसके कोऑर्डिनेट गिवन थे r डैश थीटा डैश लाइज ऑन टेंजेंट्स 3 and 4, 3 और 4 पर लाई करते हैं। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 3 से और 4 से, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दें, यानी जहाँ पर भी r मिले वहाँ r डैश रख दें, यहाँ थीटा मिले वहाँ पर थीटा डैश रख दें। तो ये इक्वेशन नंबर 3 से ये वैल्यू हो जाएगी L/R डैश इज इक्वल टू कॉस थीटा डैश माइनस अल्फ़ा और प्लस का E इंटू कॉस थीटा डैश। इसे इक्वेशन नंबर न्यू डाल दें 5, और इक्वेशन नंबर 4 से में रखेंगे r की यहाँ पर r डैश और यहाँ पर थीटा होगा वहाँ थीटा डैश माइनस बीटा प्लस का E इंटू कॉस थीटा डैश। इसे इक्वेशन नंबर डाल देंगे 6। अब इन इक्वेशन को अगर हम आपस में माइनस करें, माइनस करने पर हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। ये तो पूरा कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 बचा हुआ है और इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी कॉस थीटा डैश माइनस अल्फ़ा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा डैश माइनस का बीटा। इस टर्म को उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा थीटा डैश माइनस बीटा और कॉस थीटा डैश माइनस अल्फ़ा। ये क्लियर सी बात है, फिगर से भी पता चल रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स का वेक्टोरियल एंगल एक नहीं हो सकता, मीन्स अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर थीटा जो वेरिएबल है, सॉरी थीटा डैश है, यहाँ पर ये फिक्स कांस्टेंट है जो तो फिक्स है, लेकिन ये वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो ज़रूरी जो है अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू भी जो होती है प्लस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की इक्वल होती है, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू भी कॉस थीटा के बराबर होती है। इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू इसके माइनस के बराबर हो सकती है। डायरेक्ट दोनों आपस में बराबर करेंगे तो अल्फ़ा बराबर बीटा आ जाएगा, लेकिन हमको मालूम है कि अल्फ़ा बीटा आपस में बराबर नहीं है, तो अल्फ़ा डैश माइनस बीटा डैश की वैल्यू ज़रूरी इनका कनेक्शन इस तरीके से होगा, अल्फ़ा डैश माइनस अल्फ़ा, यानी कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा भी होता है, उसका हमने यूज़ यहाँ पर किया है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो माइनस में एंगल करके आपस में बराबर होंगे। तो क्योंकि सिंस अगर हम दोनों को जस्ट बराबर ले लेते, कॉस से कॉस हटा देते, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा आ जाता है, लेकिन अल्फ़ा के बराबर बीटा नहीं है, तो इसलिए ये इस तरीके से बराबर होगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस थीटा डैश हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, थीटा डैश माइनस बीटा। आप थीटा डैश को एक तरफ कलेक्ट कर लें, थीटा डैश प्लस थीटा डैश हो जाएगा और इसको इधर ले जाएँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ये 2 टाइम्स थीटा डैश की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा आ गई। इस तरीके से थीटा डैश की वैल्यू हमेशा ही रहती है अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 रहती है इस कॉनिक के लिए, यानी इस एंगल उसका जो वेक्टोरियल एंगल होगा वो हमेशा जो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है उनके वेक्टोरियल एंगल को सम करके 2 से डिवाइड करने पर मिलेगा। तो ये वैल्यू हम रख सकेंगे जहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ पोलर
हमने जब इसे माना है यानी कॉर्ड का इक्वेशन, वहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की जगह पर हम आसानी से थीटा डैश रख देंगे। लेकिन हमें इस चीज़ को भी हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए ये और हमको सोचना है। तो इस वैल्यू जो अभी हमें थीटा जो हमको मिली है थीटा 1 की, इसको हम इस इक्वेशन नंबर जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, यानी इक्वेशन नंबर 5 भी है 6 भी है, तो किसी एक इक्वेशन में हम थीटा डैश की वैल्यू रख के हम उस वैल्यू को भी जो इक्वेशन नंबर 2 में था यानी कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करें, इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट कर देंगे थीटा डैश की, तो हमको रिलेशन मिल जाएगा। तो वहाँ से तो अब लिख देते हैं हम यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ थीटा डैश इन इक्वेशन नंबर, आप चाहे इक्वेशन नंबर 5 में रखें या 6 में रखें, तो हम 5 में रख देते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू मिल जाएगी L/R डैश इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पर थीटा डैश मिल रहा है तो हम थीटा डैश की जगह पर जो वैल्यू अभी आई थी अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस अल्फ़ा है। इक्वेशन नंबर 5 को देखिए आप, यानी इस इक्वेशन को देखिए, तो इस इक्वेशन में हम जहाँ पर भी थीटा डैश मिल रहा है वहाँ पर उसकी वैल्यू रख दे रहे हैं, और प्लस ई इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। अब यहाँ पर पान बंद कर लीजिए और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस का 2 अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस ई इंटू ये वैल्यू जो थीटा 1 थी थीटा डैश थी उसको तो वही रहने दें, क्योंकि हमको ये जो है वो तो नहीं लाना है, हमें तो थीटा डैश ही लाना है। तो इसकी वैल्यू जो कि थीटा डैश के बराबर है वो ही रहने दें। इसको इसलिए चेंज किया क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 2 में ये फैक्टर मिल रहा है, यानी कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2, इसको लाने के लिए किया है। और वो तभी मिलता है जब यहाँ पर हम थीटा की जगह पर इक्वेशन नंबर या तो 5 में या 6 में थीटा के यहाँ पर थीटा डैश की वैल्यू रखते हैं। तो ये थीटा डैश जो था उसको आप यहाँ पर थीटा डैश ही रखें। अगर हमने इसे बदल के रख दिया तो अगली स्टेप में चेंज भी कर दिया है, आप शुरुआत से थीटा डैश ही रहने दें यहाँ पर, तो अभी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप थीटा डैश यहाँ रहने दीजिएगा और फिर अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस तरीके से। कॉस, क्योंकि मेन जो वैल्यू चाहिए आपको ये बीटा और 2 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा माइनस होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस का ई इंटू कॉस थीटा डैश L/R डैश, ये वैल्यू चाहिए थी तो इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो L/R डैश माइनस ई इंटू कॉस थीटा डैश आ जाएगी ये वैल्यू। ये वैल्यू में निकालना थी बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 की, और हमें इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 में ये पुट करना था। तो ये वैल्यू भी फाइंड हो गई है, ये वैल्यू भी फाइंड हो गई है। इन दोनों वैल्यू का इस्तेमाल हम इक्वेशन नंबर 2 में करते हुए इस कॉर्ड यानी जो अब इस पॉइंट की कहलाएगी पोलर, तो उसका इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसे कोई इक्वेशन डाल देते हैं ताकि हम कहें कि ये वैल्यू हम इस इक्वेशन से रख रहे हैं। 7 इक्वेशन डाल देंगे, 7 से डाल देंगे, और जो वैल्यू आई है इसको हमने कोई इक्वेशन नहीं डाला। ऐसा करते हैं कि जो थीटा डैश आया था इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 7 डाल देते हैं, और जो लास्ट में भी वैल्यू आई है कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 को ऐसे इक्वेशन नंबर 8 डाल देते हैं। तो इन 7 और 8 से वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ values from equation 7 and 8 in equation 2। तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में था L/R माइनस ई कॉस थीटा, उसके बाद वो था कॉस का बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 जिसकी वैल्यू ऊपर हमारी आ चुकी है, वो वैल्यू रख देंगे। तो L/R डैश माइनस ई इंटू कॉस थीटा डैश, ये वैल्यू इसको हटा के इसकी वैल्यू रख दी हमने। फिर राइट हैंड साइड में था कॉस थीटा माइनस
इक्वेशन नंबर 2 में ये थीटा माइनस ये वैल्यू और ये वैल्यू थीटा डैश के बराबर है, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर थीटा डैश के बराबर रख दी। ये जो इक्वेशन है वही इक्वेशन कहलाता है पोलर इक्वेशन। और इस पॉइंट को जो टी था जिसे आर डैश थीटा वन से डिनोट किया गया था वो कहलाता है पोल ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन पोलर ऑफ द कॉनिक है, पोलर ऑफ पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू गिवन कॉनिक। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.